बैठकर आंसू के रास्ते से गुनाहों के दाग को धोया जाए। ये महफिल है जहां बैठकर अल्लाह के फरिश्तों के दरमियान रहकर एक अच्छे इंसान बनने का अहद किया जाए। ये महफिल है जिसमें 4 घंटे 3 घंटे आलिमों का चेहरा देखकर अपने सीनों के जंग को साफ किया जाए। इस महफिल में आके लोग मोबाइल चलाते हैं, यानी 4-10 घंटे दिन में चलाया मोबाइल, पेट नहीं भरा उसका, जन्नत में आके मोबाइल चला रहा है। हमको तो ताज्जुब है कि इन बच्चों को अगर कल जन्नत मिल जाए जहाँ सोने चांदी का मकान सारी चीज़ें हैं, वहाँ ये बच्चे ढूंढेंगे कि जन्नत में लैपटॉप और टेलीविज़न कहाँ है। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए अगर चाहते हैं कि दिल दिमाग पाकीज़ा साफ सुथरा हो तो जलसे में आने से पहले मोबाइल अपने घर में रख दें, मस्जिद जाने से पहले मोबाइल अपने घर में रख दें। महफिल मिला जो छोटी छोटी महफिल गांव में होती है, वहाँ जाने से पहले मोबाइल घर में रख दें। किसी मीटिंग बैठक में जाना हो, मोबाइल अपने घर में रख दें, वरना वहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब मोबाइल में लगा रहता है। यहाँ तक के रोज़े रसूल पे आज इंतहा हो गई कि आम आदमी तो आम आदमी, मौलवी क्लास का आदमी भी वहाँ पहुँच करके मोबाइल ऑन करके अपनी बीवी से कहता है कि हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसको कौन समझाए कि बदतमीज़, ये वो जगह है जहाँ वलियों का सरदार जुनैद बगदादी भी सांस रोक के हाजिरी देता है। ये वो मकाम है जहाँ बायजीद बुस्तामी जैसे बुजुर्ग जो लाखों वलियों के बादशाह हैं, वो जब रोज़े रसूल पे हाजिरी देते हैं तो सांस रोक लेते हैं कि सांस की आवाज़ हुजूर के सामने जाहिर न होने पाए। अच्छे जाए कि ये कहना कि घर से फ़ोन मोबाइल पे तुम सलाम पेश करो, उनको कहे कि या तो तुम्हारा अकीदा झूठा है कि हुजूर पाकिस्तान और हिंदुस्तान से सलाम सुनते हैं, और अगर वो अकीदा सच्चा है तो फिर तुम्हारा ये अमल झूठा है जो कुछ तुम कर रहा है। बीवी को क्यों बोलता है कि तुम सलाम करो, पहले तुम जहां आए हो तुमने सलाम पहले पेश करो। बीवी से कहो कि वहीं से सलाम पेश करो, जो मुस्तफ़ा यहाँ मुझे देखते हैं वो वहाँ तुझे भी देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत, खलीफे सरकार ताजुश शरिया। मगर चूंकि शैतान बहुत चालाक है, वो नेकी की आड़ में बंदे को गुमराह करना चाहता है। इसलिए ऐसे वक्त में जहाँ रूहानियत पामाल हो रही है, ज़रूरत है कि आदमी इन खिलौनों से दूर रहे। डॉक्टर कहते हैं कि आज पागलपन की बीमारी बढ़ रही है। डॉक्टर कहते हैं कि आज नींद न होने की वजह से आदमी तनाव का शिकार है। नींद पूरी न होने की वजह से चेहरा दिन भर उतरा हुआ रहता है। नींद अगर गहरी नहीं आए तो दिन भर किसी काम करने में तबीयत नहीं लगती। तो डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स डीप स्लीप, साउंड स्लीप, यानी गहरी नींद और अच्छी नींद लें आप। और वो कहते हैं कि अच्छी नींद व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की मौजूदगी में कभी नहीं आएगी। इसलिए वो कहते हैं कि सब चलाएं आप, लेकिन जिस कमरे में सोएं उस कमरे से इन सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को दूर कर दें, उस कमरे में नहीं रखें आप, और बिल्कुल लाइट नहीं जलाएं, अंधेरे में सोएं ताकि आंख को भी राहत मिले। और गहरी नींद डॉक्टर तो 6 घंटे बोलता है, मगर मैं बोलता हूं कि अगर 4 घंटे भी गहरी नींद आ गई तो पूरे 20 घंटे आप हशास बशास रहेंगे आप। हम लोग नहीं सोते हैं 6 घंटे 7 घंटे, गहरी नींद 3 घंटे भी आ गई तो फिर नींद ही नहीं आती है और सारा दिन अच्छे माहौल में गुजरता है। और हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं। मेरे गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह समद। 40 साल, ये गौसे पाक खुद नहीं कहते हैं, जो उनकी खिदमत में जो खादिम थे वो खादिम कहते हैं कि मैं अपने शेख की खिदमत में 40 साल से हूं, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि रात में सोए हूं। इशा के वजू से पूरी रात इबादत करते रहते,
15 साल तो कंटिन्यू गौसे आजम एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान रात भर में खत्म कर लेते, और रात में कभी भी पीठ को जमीन पर नहीं दिया, और उसी हुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। कैसा था उनका मैदा, कैसा था उनका इंटेस्टाइन। ये जो आज गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारे लोगों का पेट आजकल आंत पेट से बाहर है। अभी एक शख्स परसों मुझसे कह रहा था कि बहुत बड़ा वो पैसे वाला आदमी है, मगर उसकी आंत जो है वो पेट से बाहर है। एक आदमी से मैं मिलने के लिए गया, वो ब्रोकर है ज़मीन का, आजकल सब ज़मीन का ब्रोकर बन गया। मध्य प्रदेश में है कि नहीं है, हमारे बिहार में तो है। छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा तक सब ब्रोकर है, यानी वो ज़मीन की दलाली करने वाला। और पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, 1 करोड़ की बात करता है वो। 50 लाख उसको दे दिया, 50 लाख उसको दे दिया, 50 करोड़ वहाँ से आने वाला है, मैं तुमको दे दूंगा। और 80 करोड़ रुपए तो वो मेरा एक दोस्त है दिल्ली से, वो लेके भी आ रहा है, ट्रेन पे पंजाब मेल में आ रहा है। 90 करोड़ रुपए बस भी 2 मिनट के बाद पहुंचने वाला है। पता चला कि पान खाने के लिए दूसरे से पैसा मांग रहा है। करोड़ों की बात करता है, सब दलाल हो गया है, दलाली कर रहा है, और दिन भर घूमता रहता है, फिरता रहता है, इधर उधर करता रहता है। और सच बात तो बोलना ही नहीं, सिर्फ झूठ बोलना है। और कहीं कोई मुल्ला फंस गया तो बस 2-3 महीने की कमाई उसी मूल्य से कर लेना है। सामने वाले से लेना है कि तुमको 5 लाख रुपए इकट्ठा देंगे, और इनको बोलना है कि ये ज़मीन 25 लाख रुपए इकट्ठा बिकने वाली है, इतनी ज़बरदस्त कीमती जगह है कि सोना वहाँ से निकलने वाला है, और तुमको हम 25 वो दे रहा है, तुमको हम 20 ही में दे देंगे, तुम दे दो। अब वो बेचारा फंसा हुआ मुल्ला, 20 में दिया, सामने वाले को 10 दिया, 10 बचाया। बोलता है इससे अच्छी कमाई क्या है, 5 महीने से घुमा हूँ तब ये 10 लाख रुपए कमाया हूँ। आसान कमाई है ये, सबका दलाली करते रहते हैं ये लोग। वो उनके पास में गया एक बार, तो पता चला कि उनका जो पाखाना का सिस्टम है, जो पीछे से होता है, वो सिस्टम ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ से डॉक्टर ने एक पाइप निकाल दिया है, पाखाना अब यहाँ से हो रहा है। अल्लाह, मैं उनके यहाँ गया था, दंग रह गया, कैसी कैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। अभी आज से 30 साल पहले मैंने एक शख्स को देखा, वो मेरी मस्जिद में आता था, उनका बेटा मेरी मस्जिद का सेक्रेटरी या खजांची था, मकसूद भाई। उनके बाप को देखा कि जब वो मस्जिद में घुसता था तो पूरी मस्जिद उनके सांस चलने की आवाज़ से गूंज जाती थी। लोगों ने मना, वो खुद आना बंद कर दिया, क्योंकि सांस की नली बाहर थी। अंदर सांस लेने में टॉन्सिल का मर्ज था, और उसका ऑपरेशन हुआ था तो वो पूरा यहाँ खुल चुका था। तो हम लोग भी सांस लेते हैं, आवाज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने साउंड प्रूफ बना दिया उसको, वरना लोगों को वहशत हो। अब वही सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो मस्जिद में वो घुसता था तो जिस तरह कोई भैंस की आवाज़ होती है जोरदार, उसी तरह से इसकी आवाज़ आती थी। वो आप सोच रहे हैं कि अल्लाह ने उसको छुपाने के लिए कितना शानदार सिस्टम दे दिया। यही थोड़ा सा लीक कर जाए तो कितनी खतरनाक वहशतनाक आवाज़ आती। मैंने उसको देखा, मेरी मस्जिद में था। इसे तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे बंदा गौर कर ले तो वो कभी भी अपनी पेशानी को जलील नहीं होने देगा। कोशिश करेगा जो जिंदगी बची है, पता नहीं कल आंत बाहर निकले, लेट्रिन का पाइप बाहर निकले, जब तक वो नहीं निकला है उससे पहले जो दिन मिला है अल्लाह की इबादत में गुजार दिए जाए। इसलिए हुजूर फरमाते हैं इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 5 चीजों को 5 चीज से पहले गनीमत समझ। आका फरमाते हैं हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी इस लाइफ को डेथ से पहले गनीमत समझ ले। मरने के बाद 50 खरब सोना भी बंदा तेरी तरफ से खर्च करे कि अल्लाह मेरे बाप को माफ कर दे। अगर हालत कुफ्र में तेरा बाप मरा है तो जमीन भर सोना भी कोई खर्च करेगा, ला युक़बल, नहीं कबूल किया जाएगा। अगर कोई हालत कुफ्र में मर गया तो जमीन भर गोल्ड अगर उनको सवाब पहुंचाने के लिए, उनकी रूह को शांति पहुंचाने के लिए अगर वह गरीबों में खर्च कर दे, कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि मरने के बाद तमाम भलाइयां सिर्फ ईमान से वाबस्ता है। जिसके पास ईमान की दौलत है वह मरने के बाद अगर उनका बेटा 3 बार कुल अहद भी पढ़ देगा
तो एक खत्म कुरान का सवाब उसको मिल जाएगा। अगर किसी को एक खजूर भी खिला देगा और बोलेगा ये मेरे बाप की तरफ से है, उसके बाप के सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर बाप ईमान की हालत में मरा हो तब, अगर वह ईमान की हालत में नहीं मरा तो 1 खरब कुंटल गोल्ड उनकी तरफ से पूरी दुनिया के लोगों को खिलाने में खर्च कर दिया जाए, कबूल नहीं होगा। ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है, ये मुस्तफ़ा कहते हैं, ये फरमान खुदा है जो इस्लाम का बुनियादी पहलू है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। उसी ईमान को बचाने के लिए ये 5 वक्त की नमाज है कि फजर पढ़ने जाओ, आओ, फिर जोहर जाओ, असर आओ, मगरिब जाओ, इशा जाओ, यानी ये 5 टाइम दौड़ो मस्जिद की तरफ। तुम सजदा कर नहीं पाओगे। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उस नेमत का हक तुझसे अदा नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये नाखून जिसको मैं तराशता हूं हर जुमा के दिन, इस नाखून में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाए तो सामने मौत नजर आती है, बंदा मर जाता है। इन्फेक्शन थोड़ा सा हो जाए, बस वहीं से कैंसर हुआ, या तो पूरा हाथ काट देना है या फिर बेचैनी बड़ी, मौत आ जानी है। सिर्फ एक नाखून का इन्फेक्शन। अभी 5 महीना पहले मेरे अपने खास ससुर की बात करता हूँ। मेरा एक ससुर है बिहार में, मेरा एक ससुर है उत्तर प्रदेश में। एक वाइफ मेरी उत्तर प्रदेश की है और एक वाइफ बिहार की है। ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये खूबी की बात है। क्योंकि मेरे गौसे आजम ने तो 4 शादी की है, मैं कादरी उनका गुलाम 2 ही करो तो क्या बात है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 2 शादी की है। अजमेर में उनकी 2 बीवियों का मज़ार मौजूद है, मालूम है ना। अजमेर शरीफ में सामने जो 2 बीवी है, जहाँ पानी वाला खड़ा रहता है कि पानी 10 टक पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी पिला, पानी मशक में रहता है ना वो चमड़े वाला, 10 टका दीजिए। माई साहबा के यहाँ पानी डाल दें। तो वहाँ 2 माई साहबा का मज़ार है। किनका? 97 साल तक गरीब नवाज जिंदा रहे। अब पूरी जिंदगी न रात भर चैन से सोए, न दिन भर अच्छा से खाए पिए। पैदा होने के बाद से लेके पढ़ाई करने तक तो रात दिन पढ़ते रहे। हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब बन गए। आलिम, मुफ्ती, कारी बनने के बाद 30 साल तक उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोए। अब फिर मखदूम की दुआ से आप खुद मखदूम हिंदुस्तान बन गए। और जब मखदूम बने तो दीन की खिदमत में आखिरी सांस तक वक्फ कर दिया। जिनको खाने की फुर्सत ना मिलती हो, कायदे से सिर्फ दीन की तबलीग करना है, उनके निकाह में 2 बीवियां हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करता है 2 नहीं 4 भी कर ले तो अल्लाह उसके लिए मामला आसान कर देता है। और अगर अल्लाह ताला आजमाइश में डालना चाहे तो एक बीवी भी आदमी के लिए मुसीबत की घंटी बन जाती है। अगर अल्लाह आजमाना चाहे तो एक बीवी में बंदा घर से भागता रहता है। आजकल चौक चौराहे पे आपके मध्य प्रदेश में क्या होता है हमको नहीं मालूम है, हमारे बिहार यूपी में होता है। ज़्यादा टाइम लोग घर से छोड़ के बाहर गुजारता है, इसलिए गुजारता है घर कहाँ गए कि लड़ाई झगड़ा शुरू है। तुम ये नहीं दिया, तुम वो नहीं दिया, तुम ये नहीं किया, तुम वो नहीं किया, तुम क्या करेगा जो मेरा बाप कर दिया, तुम क्या करेगा जो मेरा भाई कर दिया। ये बेचारा 10,000 रुपये का सूट लेके वहाँ जाता है, कबूल कर लो मैडम। वो बोलती है कि आपकी पसंद ही कभी अच्छा कपड़ा ही नहीं लाया आपने, पसंद ही आपकी बिल्कुल टेढ़ी पसंद है। अगर उनका अपना भाई 200 रुपये का सूट ले आए तो कहा देखिए मेरा भाई क्या पसंद है उनकी, जो मेरा भाई दिया वो आप क्या दीजिएगा, जो मेरा बाप दिया वो आपके यहाँ नहीं होता होगा मगर हमारे बिहार में ऐसा होता है। शौहर पना मानता रहता है, भागता रहता। अगर कोई बीवी कह दिया कि जो पसंद आपकी है वो किसी की नहीं, सिर्फ शौहर इतना ही सुनना चाहता है, वो बोल देता कि जो आपने पसंद किया वो किसी की पसंद नहीं, तो शौहर 10,000 रुपये कर्जा लेके और दूसरा सूट लाके दे देगा उसको। वो इतना ही सुनना चाहता है, वो इतना ही सुनना चाहता है कि सिर्फ आप कह दे कि आपकी पसंद लाजवाब। मगर वो नहीं कहती, कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहेगी वो, क्योंकि उसको इतना ज्यादा ईगो है कि कभी झुकने का नाम नहीं है। अब बेचारा ये मर्द है मारे मारे फिरता है, बाहर दुकान में बैठा हुआ है, घर जा ही नहीं रहा। घर जाएगा तो फिर वह सर नोचाई होगी, अब बाहर ही रहता है। घर गया चुपचाप खाया पिया अपना लेटा, सुबह हुई जल्दी से भागा हुआ। मैदान जंग है, एक बीवी में मैदान जंग है। अभी मैंने एक मजमून आज ही पढ़ा, अपनी बीवी को अरबी सिखाइए
ताकि आपकी बीवी आपसे अरबी में बोले और आप भी अरबी सीखिए ताकि आप भी उनसे अरबी में बात कीजिए। बैठकर आंसू के रास्ते से गुनाहों के दाग को धोया जाए। ये महफिल है जहां बैठकर अल्लाह के फरिश्तों के दरमियान रहकर एक अच्छे इंसान बनने का अहद किया जाए। ये महफिल है जिसमें 4 घंटे 3 घंटे आलिमों का चेहरा देखकर अपने सीनों के जंग को साफ किया जाए। इस महफिल में आके लोग मोबाइल चलाते हैं, यानी 4-10 घंटे दिन में चलाया मोबाइल, पेट नहीं भरा उसका, जन्नत में आके मोबाइल चला रहा है। हमको तो ताज्जुब है कि इन बच्चों को अगर कल जन्नत मिल जाए जहाँ सोने चांदी का मकान सारी चीज़ें हैं, वहाँ ये बच्चे ढूंढेंगे कि जन्नत में लैपटॉप और टेलीविज़न कहाँ है। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए अगर चाहते हैं कि दिल दिमाग पाकीज़ा साफ सुथरा हो तो जलसे में आने से पहले मोबाइल अपने घर में रख दें, मस्जिद जाने से पहले मोबाइल अपने घर में रख दें। महफिल मिला जो छोटी छोटी महफिल गांव में होती है, वहाँ जाने से पहले मोबाइल घर में रख दें। किसी मीटिंग बैठक में जाना हो, मोबाइल अपने घर में रख दें, वरना वहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब मोबाइल में लगा रहता है। यहाँ तक के रोज़े रसूल पे आज इंतहा हो गई कि आम आदमी तो आम आदमी, मौलवी क्लास का आदमी भी वहाँ पहुँच करके मोबाइल ऑन करके अपनी बीवी से कहता है कि हुजूर की बारगाह सलाम पेश करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसको कौन समझाए कि बदतमीज़, ये वो जगह है जहाँ वलियों का सरदार जुनैद बगदादी भी सांस रोक के हाजिरी दे